सूक्ष्मकोद्भिद के विकास के अंतर्गत हमने जो टॉपिक्स लिए थे उन टॉपिक्स में पहला था बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार पढ़े। अब बात करते हैं कि ये बीजांड कैसे बनता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश कैसे बनता है, वो इसमें बात करेंगे। ठीक है कि नहीं है? बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन परिभाषा क्या देंगे? देखो, जैसे हमने लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन दी थी, लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन में क्या था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण को क्या कहा हमने? लघु बीजाणु जनन। अब यहाँ क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा। परिभाषा क्या देंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या इसका इंग्लिश नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, इस गुरु बीजाणु जनन में होता क्या है? गुरु बीजाणु जनन के अंदर होता क्या है? देखो भाई, एक सेल, एक जो बीजांड बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, या ऐसे कह दें कि जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं हैं, जिस जगह पर बीजांड को बनना है उस स्थान की हाइपोडर्मिस सेल। कौन सी सेल्स? देखो, हाइपोडर्मिस, जिस स्थान पर बीजांड बनना है, बना नहीं है, बनना है, ठीक है ना, उस स्थान पर कोई एक, कौन सी कोशिका? हाइपोडर्मिस सेल, अधस्त्वचा की कोशिका। कौन सी? अधस्त्वचा की कोशिका है। वो क्या करती है? सामान्य से आकार बड़ा करती है। ये हाइपोडर्मिस सेल क्या करती है? अपनी साइज है, शेप है, इनमें वृद्धि करती है, केंद्रक बड़ा करती है, केंद्रक कोशिका द्रव्य इन सबको क्या कर देती है? बड़ा करती है, इंक्रीज करती है, और एक कोशिका में कन्वर्ट होती है जिसको कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। जिसे क्या बोलते हैं? आर्की स्पोरियल सेल, या परसूतक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल या परसूतक कोशिका कहते हैं। मान लिया ये एक आर्चीस्पोरियल सेल्स बन गई, ठीक है। अब इस आर्चीस्पोरियल सेल्स के अंदर एक विभाजन होता है, उसका नाम है अपनत विभाजन, नहीं, परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन देखो कैसे होता है, आपको पता है? परिणत है वो परिधि बनाता है। परिणत है वो क्या करता है? परिधि बनाता है। कहने का मतलब, जैसे संतरा है, ठीक है ना, संतरा का अंदर वाला भाग और छिलका है, इन दोनों को अलग करने वाला जो विभाजन है वो कैसा कहलाता है? परिणत विभाजन है। इस तरह से, ठीक है कि नहीं है? दो भाग कर देता है, एक छिलका, एक ये। अब यहाँ देखो, दो चीजें हो गई। एक भाग तो ये हो गया जिसको मैं थोड़ा इस तरह से कर दिया, और दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है कि नहीं है? अब इन दो भागों को हम क्या कहेंगे?
जो बाहर वाले जो भाग है वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये क्या कहलाएगा? बाहर वाला भाग, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो अंदर वाली जो सेल्स हैं वो कहलाती है प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल। ये क्या कहलाएगी? अंदर वाली प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है। और ये प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है, ये कन्वर्ट होकर के, ये रूपांतरित होकर के इस कोशिका का जो रूपांतरण है वो किस में होगा? अब देखो, इन कोशिकाओं का भविष्य की बात करें तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये बीजांड का अध्यावरण बनाएगी। क्या बनाएगी? बीजांड के अध्यावरण बनाएगी। ये इनसे ये अध्यावरण और इस तरह की चीजें बनेगी। ठीक है कि नहीं है? और ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये बीजाणुजन कोशिका है, ये किसका निर्माण करेगी? ये गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। ठीक है कि नहीं है? और प्राइमरी जो भित्तीय कोशिकाएं हैं, ये भित्तीय कोशिकाएं अध्यावरण है, बीजांड काय है, इनका निर्माण करेगी। ठीक है कि नहीं है? तो आगे समझ में, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये अध्यावरण और इनमें, तो इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो ये जो अध्यावरण है, बीजांड काय है, निभाग है, ये जो जितने भी है ना, ये सारे के सारे कैसे रहेंगे? 2n रहेंगे। और जो लघु गुरु बीजाणु है, ये जो गुरु बीजाणु इसे बनेंगे वो बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से। तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? अगुणित हो जाएंगे। ठीक है। ये जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया ये केवल आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है ना? इतने ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई मैं डीप में पढ़ूं, मैं उसका कोई फाउंडेशन क्लियर करूं, तो उनके लिए। ठीक है ना? अगर कोई सिंपल सा कहे कि भाई हमें तो जेट में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, तो इनमें इतनी संभावना नहीं है, लेकिन चीज़ को समझने के लिए ये एक सबसे बेटर माध्यम है। ठीक है ना? आगे की चीज़ देखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है, इसकी जो कोशिका कन्वर्ट होकर के किस में बनेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ठीक है। तो अगला, तो अब अपने पास में क्या आई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल। इंग्लिश नाम क्या है इसका? मेगास्पोर मदर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n। ठीक है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, मात्र कोशिका, माँ आ गई तो फिर बेटी तक जाओ। ठीक है ना? तो माँ से बेटी, लैंगिक जनन, अर्धसूत्री विभाजन करवाना है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री फर्स्ट। ठीक है। अब अपन देखो, यहाँ एक चीज और भी ध्यान में रखना है हमें। वो क्या रखना है यहाँ? कि इस प्राथमिक भित्ति कोशिका से क्या बनने हैं? अध्यावरण बनेंगे, बीजांड काय बनेगा, निभाग बनेगा, बीजांड द्वार बनेगा। तो हमें वो स्थिति को भी ध्यान में रखना है कि ये भी चीज़ें कहाँ हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज़ कहा हमने, यहाँ अपन डायग्राम चला रहे हैं, और वो डायग्राम कैसे हैं? जैसे कह दिया, ये संरचना कौन सी? अध्यावरण वाली। ठीक है। और अब इसके अंदर ये संरचना बन गई गुरु बीजाणु एक मात्र कोशिका। क्या बन गई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ
तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अब इस स्थिति पर क्या बनी, देखो ठीक है, ये संरचना, और इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन से कितनी सेल्स बन गई, 2, ठीक है। तो ये बन गई ये 2 सेल्स, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ कह दूँ कि अर्धसूत्री फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2 और सेकंड होगा, तो 2 से वापस कितनी बन जाएगी, ये 4 सेल्स बन गई। मैंने एक साथ ही बता देता हूँ आपको, डायग्राम बार बार बनाने की नौबत नहीं आई यहाँ पे। ये 4 गुरु बीजाणु बन गए, ठीक है कि नहीं है। ये चारों क्या है, ये गुरु बीजाणु है। अर्धसूत्री विभाजन हो गए तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, n। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई, 4 सेल। ये कितनी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 1 कोशिका है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उनकी संख्या कितनी है, 1 है। अब देखो अब आगे क्या होता है, आगे होता है यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं ऊपर, वो है बीजांड द्वार। ये भाग कौन सा है, बीजांड द्वार। तो अब इनमें होता है कि ये जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं वो किस क्रम में है, ये है रैखिक क्रम में। किस क्रम में बने हैं, रैखिक क्रम, मतलब एक लाइन में बने हैं। अब इनमें से इस रैखिक क्रम के ये जो 4 लघु बीजाणु बने हैं, इनमें ऊपर के जो 3 लघु बीजाणु है, नहीं गुरु बीजाणु है, मेगास्पोर है, वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब धीरे धीरे गल जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको डीजनरेशन या आभासन का अर्थ बताया था। तो अब इसमें क्या है, कौन से बीजांड द्वार सिरे की तरफ के 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं। अब डायग्राम क्या बनेगा, देखो ये बन गया। और अब इसमें एक गुरु बीजाणु रह गया, एक गुरु बीजाणु है वो रह गया, और 3 गुरु बीजाणु हैं वो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। अब जो बाकी बचा जो एक गुरु बीजाणु है, उस एक गुरु बीजाणु को हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। अब जो बाकी बचा है उस क्रिया बीजाणु को क्या बोलेंगे अपन, क्रियात्मक गुरु बीजाणु, या इसे बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे इसे, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है, ये भी है गुणित है। नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई, अब 1 सेल हो गई। नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई, 1 सेल हो गई, ठीक है ना। और ये फंक्शनल मेगास्पोर अब किसका निर्माण करेगा, पूर्ण कोश का। तो कहने का मतलब पूर्ण कोश जिसको मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे, ये उसकी प्रथम कोशिका होगी। ये क्या हो गई, फंक्शनल मेगास्पोर, ये इस पूर्ण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होगी, ठीक है ना। अगली लाइन यहाँ से लिख दें, यह क्रियात्मक
अच्छी तरह से समझ लें इसे, क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो एन अवस्था में है, ठीक है ना, आगे जाकर या इसको विकसित होकर के किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। अर्थात यह मादा युग्मकोद्भिद या इसे कह दें भ्रूण कोश, क्योंकि देखो भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। तो यह मादा युग्मकोद्भिद की क्या है, प्रथम कोशिका है। अब यहाँ कंफ्यूज दूर करना आपको कि गुरु बीजाणु और क्रियात्मक गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर में अंतर क्या है। तो यहाँ जो शुरुआत में 4 बने वो चारों गुरु बीजाणु, लेकिन उन 4 में से जो सक्रिय रहा वो क्या कहलाया, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और मोस्टली कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर बनते समय कौन से मेगास्पोर है वो डीजेनरेट होते हैं, ठीक है ना, तो वो होते हैं बीजांड द्वार सिरे के, बीजांड द्वार सिरे की तरफ के मेगास्पोर है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, मोस्टली, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मोस्टली यही होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कौन सा वाला जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, कौन सा गुरु बीजाणु बनता है, जो निभाग सिरे की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है वो वाले, ठीक है कि नहीं है। अगर कहें कि ये बीजाणु ऐसा है, कौन सा प्रतीप है, ये इस तरह से, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें अगर बात करें कि भाई ये 4 गुरु बीजाणु बन गए, कौन से डीजेनरेट होंगे, तो इसके अंदर डीजेनरेट होने वाले जो है ये डीजेनरेट होगा, ये डीजेनरेट होगा, ये डीजेनरेट होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, बीजांड द्वार सिरे के, तो बीजांड द्वार इसका इधर है, तो इस सिरे से ये 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, आई समझ में। तो ये हुआ अपने पास में गुरु बीजाणु जनन, ये चीज क्या हुई अपने पास में, गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन में अब गुरु बीजाणु जनन में क्या हुआ कि ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है इससे भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, वो चीज आएगी भ्रूण कोश का विकास। तो अगला हेडिंग डालूं मैं, भ्रूण कोश का विकास।